क्या मुझे पैतृक संपत्ति में भागीदारी मिल सकती है? क्या मेरी जन्म कुंडली में पैतृक संपत्ति का योग है? इस तरह के बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो व्यक्ति के दिमाग में हमेशा घूमते रहते हैं। धन की जरूरत पड़ने पर पिता की तरफ से या ससुराल पक्ष से उम्मीद होने के बावजूद भी मदद नहीं मिल पाती। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें धन की जरा भी जरूरत पड़ जाए तो पिता या ससुराल पक्ष से लोग धन लेकर के खड़े रहते हैं कि मैं मदद करने के लिए तैयार हूं। तो इस तरह का जन्म कुंडली में आपके योग है या नहीं, आइए आज हम इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर.एच. सोनी पिछले 40 सालों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूं। इस बात से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आज जो कुछ भी हम लोग हैं अपने पूर्वजों, अपने परिवार या अपने माता पिता की बदौलत है। ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि आज जो मैं इस वीडियो में आपसे चर्चा कर रहा हूँ वो पैतृक संपत्ति को लेकर के बताने जा रहा हूँ। तो जब कभी भी व्यक्ति जीवन में धन की समस्याओं को लेकर के गुजरता है तो उसे जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब वो कठिनाइयों से गुजरता है तब उसे सबसे ज्यादा उम्मीद जो होती है वो अपने परिवार से होती है, अपने रिश्तेदारों से होती है, करीबियों से होती है, अपने ससुराल से होती है। ऐसे समय में जब उसे कहीं से भी कोई मदद नहीं मिलती तो अपनी जिंदगी में वो अपने भाग्य को, अपनी किस्मत को कोसने लगता है। वहीं बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें उनके परिवार से पैतृक संपत्ति मिलती है, ससुराल से संपत्ति मिलती है, चाहे वो कैश के रूप में मिले, सोना चांदी के रूप में मिले, प्रॉपर्टी जमीन जायदाद के रूप में मिले, लेकिन मिलती है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें ये पता है कि उनके पिता के पास बहुत सी संपत्ति है, वो उन्हें मिलेगी, ससुराल में उन्हें संपत्ति मिलने के योग बनते हैं, लेकिन वो पूरी जिंदगी मिल नहीं पाती। और उसका एक ही कारण है कि उनकी जन्म कुंडली में पैतृक संपत्ति या ससुराल पक्ष से संपत्ति होने के बावजूद भी मिलने का योग नहीं है। और ऐसे समय में ससुराल की संपत्ति हो या पैतृक संपत्ति हो, किन्हीं कारणों से विवादों में उलझ जाती है और मुकदमे केस इतने चलते हैं कि वो पूरी जिंदगी मुकदमा लड़ने में बीत जाती है और उन्हें मिल नहीं पाती। और जब यह प्रॉपर्टी आपको नहीं मिल पाती है तो मैं बताऊं इसका कारण होता है ग्रह। आपकी जन्म कुंडली में 7वें घर का स्वामी 8वें घर के स्वामी के विपरीत खड़ा हो जाए तो पैतृक संपत्ति मिलने में परेशानी होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि पैतृक संपत्ति मिलती ही नहीं। इसी के साथ 4थे घर का स्वामी, 4था घर कुटुंब का होता है, भूमि का होता है, भवन का होता है। तो उस घर का स्वामी भी अगर किसी क्रूर ग्रह के साथ मैत्री कर ले, किसी क्रूर ग्रह के साथ बैठ जाए, पाप ग्रह के साथ बैठ जाए, नीच ग्रह के साथ बैठ जाए, तो भी पैतृक संपत्ति मिलने के लिए आदमी को पूरी जिंदगी तकलीफ उठानी पड़ती है, कठिनाइयां उठानी पड़ती है, वाद विवाद करना पड़ता है। उसके बावजूद भी पैतृक संपत्ति मिलने में परेशानी महसूस होती है। जो ग्रह पैतृक संपत्ति मिलने में अड़चन पैदा करते हैं, रोड़ा अटकाते हैं, उन्हीं ग्रहों के दुष्प्रभाव को हटाने के लिए मैं आपको एक 5 उपाय बताने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और आपके पैतृक संपत्ति को आप तक पहुंचाने में मदद करेंगे। जिसमें पहला उपाय है 10 पीपल के पत्ते लीजिए। 10 पीपल के पत्ते लेने के बाद में उसको साफ कर लीजिए, टूटा फूटा पत्ता ना हो, कहीं से खंडित ना हो। केसर की स्याही बनाइए, अनार के लकड़ी की कलम या पीपल के लकड़ी की ही कलम बना करके उस केसर की स्याही से 5 पीपल के पत्ते पे श्री राम लिखना है, 1 पीपल के पत्ते पे 5 बार। इस तरह से 5 पीपल के पत्ते पर 5-5 बार श्री राम लिखना है, इसको अलग रख दीजिए। और दूसरे 5 पत्ते पर ओम नमः शिवाय लिखना है। तो अब ओम नमः शिवाय वाला पत्ता भगवान राम के पास चढ़ाना है, क्योंकि भगवान राम को शिव प्रिय हैं, तो उनके पैरों के पास नहीं रखें। आप ऐसी जगह रखें जहां वो, चाहे उनके बदन पे कहीं लगवा दें भगवान श्री राम के मूर्ति के पास, या मूर्ति से थोड़ा दूर रखें और प्रार्थना करके रखें कि हे भगवान, यह मैं आपको अर्पित करता हूं ओम नमः शिवाय का नाम। और इसी तरह से श्री राम जिस पत्ते पर लिखा हुआ वो ले जाना है भगवान शिव के मंदिर में जहां शिवलिंग है। शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना है, शिवलिंग के ऊपर न चढ़ा करके शिवलिंग के नीचे जहां से वो पानी निकलता है, शिवलिंग को टच करा करके वो पत्ता रखें, उसका टोक पानी यहाँ निकलता है उस तरफ होना चाहिए।
ये रखने के बाद में मंदिर में कहीं भी कपूर जलाएं। इस तरह से श्री राम जी के मंदिर में भी कपूर जलाना है, फूल चढ़ाना है, धूप दीप आरती करना है, अगरबत्ती जलाना है। वैसे ही भगवान शिव के मंदिर में भी आपको फूल अर्पण करना है, धूप दीप जलाना है, अगरबत्ती जलाना है और बैठ करके अपने मन की प्रार्थना करना है अपने पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने के लिए। इस तरह से आपको 11 सोमवार करना है। 11 सोमवार करने के बाद अगर आपकी स्थिति अच्छी हो, आपके पास समय हो, तो आप इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं और इसे करने से धीरे धीरे पैतृक संपत्ति को मिलने के आसार बढ़ जाएंगे और कोई रुकावट होगी तो वो दूर होगी। उसी जगह दूसरा उपाय कि 2 पान का बीड़ा लीजिए, पान का पत्ता, पान जो खाते हैं लगा कर खाते हैं, सादा पान का पत्ता लीजिए 2। दोनों पान के पत्ते के ऊपर 1 सुपारी रखना है और 2 लवंग रखना है। ये ले जाकर कि किसी देवी के मंदिर में, माता लक्ष्मी का मंदिर हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो माँ दुर्गा के मंदिर में या जो भी आपके कुल देवी का मंदिर हो नज़दीक में, वहाँ रखें, क्योंकि सभी देवी एक समान हैं। वहाँ रख करके उन्हें धूप दीप फूल नैवेद्य चढ़ा करके अपने मन की प्रार्थना करें। यह क्रिया आपको 7 शुक्रवार करनी होगी। इससे पैतृक संपत्ति मिलने के आसार अच्छे हो जाएंगे और ग्रहों की रुकावटें दूर होंगी। तीसरा उपाय, कांसे का कटोरा या कांसे की थाली जो भी आपके पास उपलब्ध हो ले लीजिए। केसर घोल करके कांसे के कटोरे में या थाली में स्वस्तिक बनाएं। स्वस्तिक बनाने के बाद में पीला फूल रखें, धूप दीप दिखा करके उसे और माता लक्ष्मी के 1 माला मंत्र का जप करें। फिर उसके बाद ये क्रिया खत्म होने के बाद उस थाली को या उस कटोरे को अगर भगवान के पास जहाँ आपका मंदिर है वहाँ स्थान हो तो वहाँ रखें, अन्यथा कहीं ऐसी पवित्र जगह रखें जहाँ से उसे कोई अपवित्रता का हाथ न लग सके। इसी तरह से फिर कल सुबह उसे धो लें, वह फूल अच्छी जगह पर डाल दें, किसी वृक्ष के नीचे डाल दें या नदी में प्रवाहित करवा दीजिएगा एक साथ में। उसको धो करके जो केसर का आपने स्वस्तिक बना तो उसे धो करके तुलसी के पेड़ में या कहीं भी ऐसी जगह गिरा दें जहाँ पवित्र स्थान हो। फिर दूसरे दिन वो केसर का, इस तरह से 41 दिन का यह प्रयोग है। नित्य केसर से स्वस्तिक बनाना, उसके ऊपर पीला फूल रखना और उससे 1 माला जप, जो महालक्ष्मी माता का मंत्र हो जो भी आप जानते हो उस मंत्र से जप करके इस क्रिया को यदि आप नित्य करते हैं धूप दीप जला करके, तो 41 दिन करने के बाद में जो समस्याएं आ रही हैं वो दूर होती जाएंगी और आपको पैतृक संपत्ति मिलेगा। इसी के साथ में मैं चौथा उपाय बता रहा हूँ। चावल और दूध की खीर बना करके, मीठा डाल करके खीर बनाएं और खीर ऐसी जगह रखें, छत पर रखें या कहीं पेड़ के नीचे रखें जहाँ कौवे आकर के खा सकें। 11 शनिवार कौवों को खीर खिलाने से ग्रहों से होने वाली रुकावटें दूर होती हैं तथा आपके कामों में आने वाली अड़चन दूर होगी और पैतृक संपत्ति या ससुराल पक्ष से जो संपत्ति मिलने के आसार हैं वो बढ़ते नजर आएंगे और उसके काम में बढ़ोतरी होगी। 5वां और सबसे महत्वपूर्ण उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। उसके लिए 1.25 मीटर लाल कपड़ा लेना है। 1.25 मीटर लाल कपड़ा लेकर के उसको इस तरह से काटना है कि उसमें 9 रुमाल बने। ऐसे काट लें, 2 भाग ऐसे काट लें। जैसे ये अगर कपड़ा है तो इसको इस तरह से काट लें 2 बार और 2 बार इस तरह से काट लें, तो ये 3 9 रुमाल बन जाएंगे। 9 रुमाल को आप सामने रखें। एक रुमाल पे 1 मुट्ठी मसूर, अक्खा मसूर खड़ा, दाल नहीं मसूर की, दाल नहीं मसूर रखें। सब रुमाल पे 9 रुमाल है तो 9 मुट्ठी मसूर लगेगा। उसके बाद 9 लवंग सभी कपड़ों पर रखा जाएगा मसूर के ऊपर। उसके बाद एक रुमाल उठा करके उसकी पोटली बना लें, बांध लें, एक जगह रख दें। अब एक पोटली उठाना है, अपने ऊपर से 3 बार उतारना है, उतार करके ले जाकर किसी पीपल पेड़ के नीचे रख देना है। इस प्रकार से 9 पोटली है तो 9 मंगलवार आपको ये उपाय करना है और अपने मन की इच्छा कह करके कि हे प्रभु, आप जो भी इस वृक्ष के देवता हैं, रखते समय पीपल वृक्ष के नीचे, कि आप जो भी इस वृक्ष के देवता हैं, मेरी ये समस्या है, वह समस्या दूर करने के लिए मैं आपको उपाय कर रही हूँ, आप मेरी समस्या दूर करें या कर रहा हूँ। तो आप पोटली वहाँ रख करके उनको प्रणाम करके आप घर आ जाएं। इस तरह से 9 मंगलवार करने से आपकी समस्या दूर होगी और आपके कामों में आने वाली रुकावट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आप किसी भी प्रकार का परामर्श मुझसे चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं, तो नीचे दिए गए वीडियो के लिंक पर क्लिक करें और इसके साथ आप मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तथा आपकी कोई भी समस्या हो, आपके जीवन में चल रही हो और आप अपनी ज़िंदगी में परेशान हो, तो कमेंट बॉक्स में वो अपनी समस्या लिख करके भेजें, ताकि आने वाले समय में उस समस्या पर समाधान के लिए मैं आपको वीडियो बना करके दे सकूं, ताकि आपकी समस्या दूर हो सके। नमस्कार, धन्यवाद।